नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। एसएमएस न्यूज में आपका स्वागत है। तो हर तरफ चुनाव की चर्चा है और ऐसे में चुनाव को लेकर एक नई और बड़ी बात सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के संकेत मिले हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से संकेत मिले हैं कि 25 दिसंबर के आसपास निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हो सकता है कि शीतकालीन सत्र को देखते हुए यह घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह तक टाली जाए, लेकिन इस समय के आसपास निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और राज्य निर्वाचन आयोग का प्लान है, उनकी योजना है कि 30 जनवरी तक इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाए। इसके पीछे यह सोच बताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव जो है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच कराने की इच्छा रखता है। उनकी चाह है कि फरवरी से अप्रैल के बीच ये चुनाव निपट जाए। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 25 जनवरी तक या 30 जनवरी तक रिजल्ट घोषित करने के बाद अगले महीने से पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाएगा। आपको बता दें कि इस बार के जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उनमें 344 निकायों, टोटल 344 नगरीय निकायों पर ये चुनाव होने हैं। टोटल 407 निकाय हैं, उनमें से 344 निकायों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें आपको एक बात और बता दें कि इस बार पहली बार पार्षदों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। अब से पहले जो पार्षद रहते थे या जो पार्षद का चुनाव लड़ते थे उन्हें अपने खर्च का ब्यौरा नहीं देना होता था, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन लाया गया है और अब से जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे उन्हें अपने पूरी की पूरी खर्चे का जो ब्यौरा होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। एक और बात आपको बता दें कि इस बार जो मिनिमम नंबर रहेगा या मैक्सिमम नंबर जो रहेगा एक पोलिंग बूथ पर वोट करने वाले लोगों का, वो 1000 कर दिया गया है। कोविड को देखते हुए, कोरोना के खतरे को देखते हुए जो अधिकतम संख्या है किसी एक पोलिंग बूथ पर लोगों को जाकर वोट डालने की, उसको 1000 कर दिया गया है, जिस कारण से 2387 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में इस बार 2387 पोलिंग बूथ ज्यादा रहेंगे ताकि लोग कोरोना के चलते कम लोग एक पोलिंग बूथ पर जमा रहे, एक समय में कम लोगों की तादाद रहे ताकि कोरोना का खतरा कम हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा बजट की मांग की है। उनका कहना है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क और दूसरी सारी चीजें खरीदनी होगी, जिसके कारण उन्हें 20 करोड़ रुपए का बजट ज्यादा चाहिए। आपको एक और बात बता दें कि इस बार ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे। पिछली बार हर बार ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार ऑफलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी जाएगी। यह फॉर्म भरने के लिए 40,000 रुपए जो है यहाँ पर शुल्क लगेगा, फीस 40,000 रुपए रहेगी। इसके अलावा एक और बात यह भी है कि जो पंचायत चुनाव की बात हो रही है, पंचायत चुनाव चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, तो फरवरी से अप्रैल के बीच उसको 3 फेज में कराए जाने की बात चल रही है। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी नगर निकाय चुनाव होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये निपटेंगे या जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद ही उन चुनाव की तैयारी की जा सकती है और वो चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में निकाय चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इनके बाद यह कहे कि बिल्कुल बाद ही पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। आपको एक और बात बताया कि इस बार जो पार्षदों को ब्यौरा देना होगा उसमें जो लिमिट लगाई गई है, जो एक सीमा लगाई गई है, तो उस सीमा में आप देखिए कि जो नगर निकाय के चुनाव है उनमें आबादी के हिसाब से अलग अलग खर्च की सीमा तय की गई है। जैसे कि जो महानगर के पार्षद रहेंगे उनके पास 8,75,000 रुपए खर्च करने की सीमा रहेगी। उनका अधिकार रहेगा कि वे 8,75,000 रुपए तक अपना खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नगर पंचायत के पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे उनके लिए खर्च का दायरा मात्र 75,000 रुपए होगा। वे केवल 75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। आपको बता दें कि जो पार्षद के प्रत्याशी रहेंगे उनको अपनी खर्च की गई राशि का स्रोत सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री, केबल नेटवर्क, थोक SMS, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हर तरीके से जो प्रचार किया जाएगा उसकी राशि का ब्यौरा देना होगा। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2020 की वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव होंगे, जिसमें कि 1,51,90,400 मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। तो ये निकाय चुनाव काफी जो है कह सकते हैं कि बहुत जल्द इनका फैसला हो सकता है, बहुत जल्द इनका घोषणा हो सकती है और 30 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट भी आ सकता है। ऐसे में जो लोग भी चुनाव के बारे में जानकारी में रुचि रखते हैं उनके लिए खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा पंचायत चुनाव पर भी जिनकी नजर है वे भी ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये चुनाव 30 जनवरी तक निपट जाते हैं तो इसके बाद जल्द ही पंचायत चुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसी खबरें, जो भी खबर रहेगी चुनाव को लेकर, जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपको एक और बात बता दें कि
इस बार चुनाव जो होने वाले हैं उनमें कोविड के जो फैक्टर्स है वो काफी अहम होने वाले हैं, तो ऐसे में ये चुनाव थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आपसे भी यही है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, जो भी खबर आएगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी खबरों को देखते रहिए, और आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई राय हो तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। हम आपकी कमेंट्स पढ़ के आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।